हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। और ये उन सभी लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जिनका मैथ में बैक लगा है। तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं आपको चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से और सारी बुक सॉल्व करा दूँगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। ओके, तो आइए तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, चीज़ों को नोट कर लेना जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये परीक्षा में आपको बहुत आसानी से हेल्प देगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लगा सकते हो। तो चलिए ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। रेशियो इसको बोलते हैं, अनुपात को इंग्लिश में। ठीक है ना, देखो समझो जरा। अनुपात की बात कर लें तो अनुपात का मतलब होता है दो राशियों की तुलना। दो राशियों की तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो राशियों को कंपेयर करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। और याद रखना, जो राशियां होंगी मेरे भाई वो हमेशा समान होंगी। समान का मतलब जो उनकी यूनिट होंगी वो समान होंगी, जो इकाई होती हैं वो समान होती हैं। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने कहा कि 5 रुपये और 10 रुपये का हमें अनुपात बताओ। 5 रुपये और 10 रुपये का हमें अनुपात बताना है। तो आप देखिए, ये जो बीच में ये जो चिन्ह लगा है ना, अनुपात का चिन्ह ऐसे लगता है। एक गोला ऊपर छोटा सा, एक छोटा सा गोला नीचे, इसको बिंदी भी समझ लेते हैं। तो ये लगता है आपका अनुपात का चिन्ह, मतलब कि इस संख्या का इस संख्या से अनुपात बताना है। और अनुपात दो राशियों की तुलना होता है। अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। अनुपात एक भाग की ही प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार यहाँ 5 और 10 लिखा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 10 और 15 लिख सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 20 और 25 लिख सकता है। तो अब हम इसको काटेंगे, छोटा करेंगे अगर कट रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आएगा? 1:2 आंसर आएगा। हम एक बात जरूर याद रखेंगे कि अनुपात एक भाग की ही प्रक्रिया होती है, जिसका सबसे सरलतम रूप ही आंसर होता है। 5 और 10 कट रहा था तो हमने काट दिया, 1:2 हो गया। आप यहाँ पर देखो, रुपए रुपए जो यूनिट थी वो सेम थी। लेकिन अगर यही को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, हमने लिख दिया 1000 ग्राम अनुपाते, आपसे मैंने कह दिया कि 5 kg, हमने कहा 1000 ग्राम और 5 kg। क्या ये जो मैंने अनुपात में लिखा है, क्या ये एक सही मान है? जो मैंने अनुपात में लिखा, क्या ये एक सही मान है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है। यह एक सही अनुपात नहीं है। अगर हम इसको सही अनुपात में व्यक्त करेंगे तो सीधी सीधी बात है, चाहे तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लें, चाहे तो हम ग्राम को किलोग्राम में बदल लें। अगर हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, यानी 1:5 यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा। 1:5 यहाँ से उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसी चीज को ग्राम में बदलते तो भी आंसर आपका वही आता। देखो भाई, जैसे मैंने कह दिया 1000 × 5, अब 1000 ग्राम से गुणा कराएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 को अगर मैं 1000 से गुणा करा दूंगा, 1000 से 1000 कट गया, 1:5 आपका उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब इतनी सी बात है कि यूनिट हमेशा सेम होंगी। यूनिट सेम होंगी तभी हम उसको अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम अनुपात में व्यक्त तभी करेंगे जब यूनिट सेम कर लेंगे तब। तो
इतनी बात क्लियर है। सीधा सा पॉइंट ये समझना, अनुपात वह प्रक्रिया है जो भाग का ही एक सरलतम रूप होता है और इसको हम तभी व्यक्त कर सकते हैं जब हमारी यूनिट क्या हो, सेम हो। तो अनुपात क्या होता है समझ गए हो ना। अब हम समान अनुपात के बात करते हैं। अनुपात के बाद हम बात करते हैं अपने समानुपात की, ठीक है ना। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त, बस आप बने रहना अंत तक, हर एक चीज आपकी समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, अब हम अगर समानुपात की बात करते हैं तो समानुपात, देखो अनुपात में क्या था, दो राशियों की तुलना कर रहे थे। यहाँ पर हम दो अनुपातों की तुलना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सर, दो अनुपातों की तुलना करते हैं। दो अनुपातों की तुलना करना ही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अब इतनी तो बात पता है कि यहाँ पर अनुपातों की तुलना करेंगे, मतलब यहाँ पर भी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे और वहाँ पर हम अनुपात की तुलना संख्याओं की तुलना कर रहे थे, तो जब संख्याओं को अनुपात में बदला तो यूनिट सेम हो गई। अब हम अनुपात को अगर समानुपात में बदलेंगे तो यूनिट तो सेम रहेंगे ही रहेंगी, बोलो रहेंगी ना। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्याएं लिख दी, हमने कहा a अनुपाते b और मैंने कहा ये समानुपात का चिन्ह है c अनुपाते d। a अनुपाते b और c अनुपाते d। आप देखोगे कि एक अनुपात ये है आपका, एक अनुपात ये है आपका, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं हम किससे, तो इस वाले चिन्ह से। तो समानुपात का चिन्ह कैसे लगता है भाई, एक अनुपात था तो ऐसे चिन्ह, अब दो अनुपात था तो ऐसे चिन्ह, ये समानुपात का चिन्ह लगता है। किसका चिन्ह लगता है, समानुपात का चिन्ह लगता है। अब चीजें यहाँ से समझने का प्रयास करो। कभी भी हमें अगर इसका मान निकालने को आएगा या इसका मान निकालने को आएगा, इसका मान निकालने को आएगा, इसका मान निकालने को आएगा, ऐसा पूछा जाता है कि इसका मान निकालिए, तो आप क्या करोगे, आप एक चीज़ों को समझना है। ये जो मेरे भाई होता है ए और डी, ए और डी के स्थान पर जो संख्या होता है, यानी ए और डी, इसको हम बोलते हैं बाह्य पद। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य पद बोलते हैं। ए और डी, ए और डी को हम बाह्य पद बोलते हैं। और ये जो बी और सी लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंतः पद। इसको क्या बोलते हैं, अंतः पद बोलते हैं, बाह्य पद और अंतः पद बोलते हैं। और ये जो आपका समानुपात का चिन्ह है, इसको बराबर हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बराबर। तो समानुपात में एक कंडीशन यह होती है कि अंतः पदों का गुणनफल, या हम ऐसे कह लें बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतः पदों के गुणनफल के। अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बाह्य पद है ए और डी, तो a इंटू के d किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो b इंटू सी के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर रखना, यहाँ से अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। a गुणे d किसके बराबर होता है, b और c के बराबर होता है। a इंटू डी बराबर के b इंटू सी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इसको बोलते प्रथमानुपात, इसको बोलते द्वितीयानुपात, इसको बोलते तृतीयानुपात, इसको बोलते चतुर्थानुपात। वो सब आपको नहीं सीखना, आपको क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा जरा सीख लेते हैं। इतनी बात क्लियर ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है उसको जरा सीखें। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर ना। ये बहुत ही बेसिक जानकारी थी, आपको पता होनी चाहिए ये इतनी चीज़ें। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर देता हूँ, हमने कहा कि 2:3, 2:3 और समानुपात हमने कह दिया x/6 में x का मान बताओ, x का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन आप में आता है, ऐसे क्वेश्चन आप में आता, तो इसको आप कैसे लगाओगे। आपको इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर से पता ही है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो हम कह सकते हैं 2 गुणे 6 बराबर 3 गुणे x होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 3 गुणे में इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 2 गुणे 6 और
और बटे में आ जाएगा 3 बराबर के आपका आ जाएगा x। तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4। ये एक तरीका होता है इन चीज़ों को लगाने का। लेकिन अभी हमने आपको बताया है कि जो अनुपात होता है वो एक भाग की प्रक्रिया होता है। ये जो 2:3 लिखा है ना, हम इसको 2/3 भी कह सकते हैं। जो 2:3 लिखा इसको हम 2/3 भी कह सकते हैं। और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। x/6 लिखा है, इसको हम x/6 कह सकते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लो तब भी आंसर वही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू के 6 बराबर के 3x, वही चीज़ बनकर आ गई कि नहीं आ गई, वही चीज़ बनकर 3 गुणे में तो बटे में, तो 2 गुणे 6 बराबर के x और बटे में 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे करके चाहे ये पूछे ये पूछे ये पूछे, कुछ भी पूछ सकता है हमसे। हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे जो आपको पता ही पता होना चाहिए। समानुपात में चीज़ें ऐसे ही बनती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा अलग की बात है कि अभी इसमें आगे एक्सचेंज होगा, थोड़ा सा चीज़ें और मॉडरेट होंगी, वो सबको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बेहद ज़रूरी, क्योंकि यहीं से बेस आपका बनता है। क्लियर हो गई बात ना। अब देखो, एक मैं आपको इसमें और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा उस बात को समझना है, उस बात को क्या समझना है, ज़रा देखो। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे हमने कहा कि 18 और 2, कामा लगा है बीच में ना, 18 और 2 का मध्यानुपात बताओ, मध्यानुपात बताओ, मध्यानुपात बताओ। देखिए यहाँ से 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मध्यानुपात बताना है, और एक यही क्वेश्चन आपका अगर ऐसे आ गया, यही क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आ गया कि 2,18 का तृतीयानुपात बताओ। 2 ही तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन इन्हीं 2 तरीके से बनता है, तृतीयानुपात बताओ। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, 2 आपको संख्याएं दी गई हैं, एक में आपसे मध्यानुपात पूछे हैं, एक में आपसे तृतीयानुपात पूछे हैं। तो आप क्या लगाओगे, आपको 2 फार्मूले केवल मैं याद कराऊंगा। सबसे पहला फार्मूला आपका होता है मध्यानुपात बराबर क्या होता है, वो होता है अंडर रूट के अंदर a गुणे के b। a गुणे b का मतलब दोनों संख्याएं होती हैं, a गुणे b का मतलब दोनों संख्याएं होती हैं। और यही अगर तृतीयानुपात पूछे है, क्या पूछे है मेरे भाई, तृतीयानुपात पूछे है, तो तृतीयानुपात का फार्मूला क्या होता है, b² बटे के a, b² बटे के ए। b² का मतलब ये आपकी b संख्या, ये a संख्या, तो b² बटे में a हो जाएगा। अब अगर यहाँ से मध्यानुपात निकालोगे आप, तो देखो 2 संख्याएं हैं ना, इसको आप a मानोगे पहली वाली को, दूसरी वाली को b मानोगे, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 18 गुणे के 2 आ जाएगा। 18 दुगना कितना होता है, 36, और 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आपका क्या आ गया, मध्यानुपात आ गया, 6 आपका मध्यानुपात आ गया। अब यही b² बटे a था, तो अब इसका आपको तृतीयानुपात बताना। b क्या है, 18, भाई ये पहले a आएगा बाद में b आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18, और बटे क्या आ जाएगा आपका 2, ये 18 का स्क्वायर आया। तो अब यहाँ पर देखो, इसको कह सकते हैं हम 18 गुणे 18 बटे के 2, 2 से काटेंगे 2 9 18, 18 नवैया कितना होता है भाई, 9 8 72, 7 9 1 9 7 16 162, आपका सही जवाब। ये आपको चीज़ें समझना ही समझना पड़ेगा। यहाँ से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन बनता है, हर जितने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
जाता है। तो अगर आपसे मध्यानुपात पूछेगा तो अंडर रूट ए बी करोगे, अगर आपसे तृतीयानुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बाई ए कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं आया है? बोलो इतनी बात क्लियर। देखिए अभी आप इन चीज़ों को केवल फार्मूलों को नोट कर लीजिए। आज की ये बेसिक क्लास है, पहली क्लास है। कल जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपके बुक के, तो देखना ये सब चीज़ें कितनी आसानी से आप लगा पाओगे। तो अभी आप समझो केवल, बस अभी नोट करो मेन मेन चीज़ें जो नहीं समझ में आती, फिर मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन और कैसे बनते हैं उन चीज़ों को फोकस करते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को फोकस करते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएगा, मान लिया क्वेश्चन ऐसे आ गया कि यदि यदि ए अनुपाते बी बराबर आपको दिया गया 2:3 और आपको यहाँ पर दिया गया बी अनुपाते सी बराबर दिया गया 4:5, तो आपसे पूछे है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अगर ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 4:5, तो आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी पूछे हैं। आपको मैं दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को लगाने के। दोनों तरीके आपको आने चाहिए और दोनों आसान होते हैं। सबसे पहली नज़र, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे 3 अंक दे, 4 अंक दे, 5 अंक दे, कितने भी अंक दे, हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, है ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कितने आपकी संख्याएं हैं। भाई संख्याएं तो 4 हैं, लेकिन इंग्लिश के लेटर कितने हैं, एक एक बार काउंट करना है। देखो ए यहाँ पर बी 2 बार, तो हम बी को 1 बार लिखेंगे, सी 1 बार। तो मैं कह सकता हूँ कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमने लिख लिया। अब आप देखो कि ए अनुपात बी कितना है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितना है, 3 है। तो ए के नीचे 2 रखेंगे और बी के नीचे 3 रखेंगे। ये हो गया 2 और अनुपाते कितना आ गया, 3 आ गया, 2:3 आ गया। अब यहाँ पर आपको दिया है बी के नीचे आप कितना 4 लिखोगे और सी के नीचे आप 5 लिखोगे। अब बात ये आई सर बी के स्थान पर तो हमने 3 लिख दिया, अब हम 4 कहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये भी बी की तो वैल्यू है, तो 4 कहाँ पर लिखेंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे। तो 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। इतनी बात क्लियर। अब हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब आपका आंसर आ गया। कैसे, आप देखो कि इसके बगल खाली स्थान है। भाई इसके बगल खाली स्थान, तो जिसके बगल खाली स्थान है वही संख्या लिख दो, बगल वाली संख्या लिख दो, यानी ये 3 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसके बगल खाली स्थान, तो हम 4 ही लिख देंगे। इतनी बात क्लियर। गुणा करा दो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। आपका उत्तर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 8:12:15। अगर यहाँ पर संख्या किसी एक से कट जाती तो हम काट देते। यहाँ पर संख्या एक संख्या से नहीं कट रही, क्योंकि आपको पता है 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन 2 से 4 से नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब उत्तर हमारा जो आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया पहला मेथड। अब अगर दूसरा मेथड आप लगाना चाहते हो तो आप दूसरा मेथड, सेकंड मेथड कैसे लगाओगे, मेरी बात को समझना। भाई ए अनुपात बी है हमारे पास कितना, 2:3 हमने लिख लिया। फिर है आपके पास बी अनुपात सी कितना है, वो है 4:5। अब आप एक बात मेरे भाई देखो, आपको एक बात गौर करना है कि यहाँ पर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, है ना। देखो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 4 है। तो 3 और 4, अगर भाई दोनों में b आया है तो दोनों में b का मान तो बराबर होना चाहिए। आप ऐसे चीज़ों को सीखो, अगर दोनों में b आया है तो b का मान समान होना चाहिए, 3 और 4 है ये बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कैसे होगा, इसको बराबर करने के लिए हम 3 और 4 का लासा, b दोनों में है ना, तो b वाली संख्याओं का लासा लेंगे, 3 और 4 का लासा। 3 और 4 का लासा कितना होता है, 12। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ,
3 और 4 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्त लेना, और इनका एलसीएम कितना होता है 12। अब इसको 3 को 12 बनाना है तो किस संख्या से गुणा कराएंगे, 4 से गुणा कराएंगे। अब इसको हमें 12 बनाना तो किससे गुणा कराएंगे, 3 से गुणा कराएंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं b की बात करूँ तो 3 चौके 12, और यहाँ पर b की बात करूँ तो 4 तियाँ 12, b का मान बराबर हो गया ना। अगर b का मान बराबर हो गया तो उत्तर हमारा आ गया। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा। देखो भाई 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ कितना हो गया 12 हो गया। और यहाँ पर हम फिर से b का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो हम एक बार लिखेंगे। तो 5 तियाँ कितना आ गया 15 आ गया आपका आंसर। 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया आपका सही जवाब। मेरी समझ से तो आप ये विधि सीखिए, इसको हम अपनी लैंग्वेज में पड़ोसी मेथड कहते हैं। यहाँ आप उल्टा n भी लगा सकते थे, उल्टा n भी देखो 4 दूनी 8, 5 से 15 ऐसे करके आप लगा सकते थे। क्लियर ना, बोलो चीज़ें क्लियर। चलो नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे प्रश्न और कैसे बन सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं प्रश्न कैसे बन सकते हैं। कितना भी लेंथी मेरे भाई प्रश्न क्यों ना हो, हम इसी मेथड से करेंगे सारे प्रश्न। देखना जब अभी मैं आपको बुक सॉल्व कराऊंगा तो इतनी आसानी से आप समझ जाओगे चीज़ों को कि उसकी कोई बात ही नहीं है। आप इतनी आसानी से सारे प्रश्न लगा पाओगे। बस रूल जो होते हैं पढ़ाई के वो आपको फॉलो करने हैं, आपको चीज़ों को समझना है, नोट करना है, बस ठीक है ना। देखो अब हम क्वेश्चन, जैसे मैंने कह दिया, मान लिया ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अगर a अनुपात b आपको दिया है 1 अनुपात 2, और उसके बाद आपको b अनुपात c दिया गया है 3 अनुपात 4, और उसके बाद आपको c अनुपात d दे रखा है कितना, वो दे रखा है 5 अनुपात 6। तो आपसे पूछे हैं कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। अब हमने इस बार 4 संख्याएं कर दी हैं, पिछली बार 3 हमारी थी, इस बार 4 हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, हमारा कंसेप्ट वही फॉलो करेगा। आओ देखो कैसे। मैं अगर यहाँ पर कह दूँ कि कितनी संख्या है, भाई देखो a किसका मान बताना, b C और T, इसी का तो मान बताना, हमने इसको लिख लिया। अब देखो a अनुपात b कितना है, 1 अनुपात 2, तो जिसका जो मान है उसी के नीचे रखेंगे, यानी 1 अनुपात 2 हो गया। अब b अनुपात c 3 अनुपात 4, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे b के नीचे b का मान 3 अनुपात 4 हो गया ना। अब आपको दिया c अनुपात d, अब c के नीचे लिखेंगे, c के नीचे कितना 5 अनुपात 6, तो हम c के नीचे लिखेंगे 5 और अनुपात क्या हो गया 6 हो गया। अब कोई इशू नहीं है सर, इतनी बड़ी बात नहीं है, हम अपना आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखो जरा भाई, खाली स्थान देखो, यहाँ खाली स्थान है ना, तो इसके बगल वाली संख्या 2, अब यहाँ खाली स्थान है तो इसके बगल वाली संख्या 2, यहाँ खाली स्थान है तो ये 4, यहाँ खाली स्थान है तो ये 3, यहाँ खाली स्थान है तो 5, और यहाँ भी खाली स्थान है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो कुछ नहीं करना, गुणा करा लीजिए, गुणा कराएंगे तो 5 तियाँ 15, 15 एकम कितना हो गया 15 हो गया अनुपात 5 तियाँ 15, 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया। ऐसे करके यहाँ 5 चौक 20, 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया। फिर यहाँ पर हम कराएंगे तो 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया। अब देखो क्या ये कट रहा है किसी से, ये कट रहा है, नहीं कट रहा सर, ये 5 30 40 48 से किसी से नहीं कट रहा है, तो हम कह सकते हैं यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48 उत्तर आ जाएगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू कितना आएगा 15 30 40 और 48 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बोलो ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो वेरी गुड, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा आगे इसमें टर्न करते हैं और चीज़ों को और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। क्लियर बात ना, इतनी बात समझ गए मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं ना। चलो देखो अब आगे क्या होगा इसमें, अब आगे क्या होता है जरा उस बात को समझते हैं।
यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और बस इतनी ही बात आपको समझनी है। इसमें थोड़ा सा और चीज़ें आती हैं कि किस पद में क्या जोड़े कि इतना आपका क्या हो जाए, वो हो जाए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा इसको लगा के आप उत्तर बताओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ज़रा इसको लगा के आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका क्या है, ये है कि देखो यहाँ है आपका कितना भाई, 4,8, 4,8, ये बात समझ गए हो ना। 4,8 या ऐसे समझ लें 8,4 के मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात बताओ। तृतीय अनुपात का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ। अगर लैंग्वेज समझे हो तो इस क्वेश्चन को लगा के बताओ। ये क्वेश्चन है 8,4 है ना, 8,4 है मेरे भाई। 8,4 के मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात आपको बताना है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन से ये बात सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ज़रूरी नहीं है आपका मध्यानुपात एक एग्जैक्ट वैल्यू आए। मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर आए जिसका हम परफेक्ट वर्गमूल निकाल पाएँ, लेकिन यहाँ पर रूट में भी संख्याएं चली जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की केवल कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप ऐसे भी क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। बस मैं इतनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर सर हम यहाँ पर मध्यानुपात निकालेंगे इन संख्याओं का, तो इतनी बात पता है मध्यानुपात क्या होता है, √a/b। यही ना होता है, a की वैल्यू रख दीजिए 8 × के 4 हो जाएगा, बटे में आपका रूट हो जाएगा। तो रूट के अंदर 8 चौके 32 आ जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम 16 × 2 कह सकते हैं। आपको हाँ सर बिल्कुल, और 16 को बाहर लाएंगे तो 4 आ जाएगा और 2 बच गया तो 4√2, यानी मध्यानुपात कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। मध्यानुपात कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। इतनी बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। अब अगर मैं इसका तृतीय अनुपात निकाल लूँगा, इसका क्या निकालूंगा, तृतीय अनुपात निकालूंगा, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, b² बटे में a होता है। b कितना सर, 4, तो 4 का स्क्वायर बटे में 8 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 बटे में 8, यानी मैं कह सकता हूँ 8 दूनी 16, मध्यानुपात आ गया 2। अब आपको क्या बताना है, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात बताना। मध्यानुपात कितना आया है, 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2 और अनुपात कितना आ जाएगा, तृतीय अनुपात 2, तो 4√2 अनुपात 2 आ गया। अब इसका अनुपात बताना, आपको पता है कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो ये बचेगा 2√2 अनुपात 1 आपका राइट आंसर होगा। 2√2 अनुपात 1 क्या आ जाएगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। कितना आंसर आएगा, 2√2 अनुपात 1 आपका सही जवाब होगा। इतनी बात क्या आपकी समझ में आई है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ भाई। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार हमें कमेंट करके बताना है आपको। क्लियर, इतनी बात समझ गए ना। अब आगे एक क्वेश्चन देते हैं, जरा उसको लगाने की कोशिश करना। देखिए आज मैं बुक का क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। आप अगर हमसे पढ़े हो तो आपको पता होगा कि मैं पहली क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपको आगे पढ़ना रहता है। और अगर यही चीज़ें नहीं समझ पाओगे मेरे भाई, तो आप खुद से सोचो फिर आप क्वेश्चन को कैसे लगा पाओगे, है ना। देखो अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने कहा कि 500 रुपये को राम और श्याम में मैंने कहा 500 रुपये को राम और श्याम में 7:3 में बांटा जाता है। 7:3 में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो हमने कहा श्याम का हिस्सा बताओ, श्याम का क्या हिस्सा रहा होगा, ये आपको बताना है। श्याम का हिस्सा क्या रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लगा के बताओ।
इस क्वेश्चन को आप लगा के बताओ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आप चीज़ों को बस ये सोचिए कि हाँ ये मेरी रियल लाइफ में ऐसा प्रयोग हो रहा है बस, ठीक है ना। देखो भाई मैं कह सकता हूँ कि राम और श्याम का अनुपात कितना है। राम और श्याम का अनुपात आप कहोगे सर 7:3 है, 7:3। अगर आप x मान के लगाओगे तो भी सही बात है, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया क्या, अनुपात एक सरलतम रूप होता। तो हमें ये नहीं पता 7:3 भी हो सकता, 70:30 भी हो सकता, 700-300 भी हो सकता, वो चीज़ें अलग की हो जाती है। हमें इतना करना है, हमने माना राम का हिस्सा 7x है और श्याम का हिस्सा 3x है। कितने में से, 500 रुपये में से। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ टोटल कितना है भाई, यहाँ कुल कितना है जरा बताओ, कुल कितना है। आप कहोगे 7×3 10x, यहाँ कुल है 10x, यहाँ कुल है 500। तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल, 10x किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। 10x 500 के बराबर होगा। तो वी कैन से दैट कि x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आएगा, 50 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अगर आपको x का मान पता चल गया तो आप किसी का भी हिस्सा पूछे आप बता सकते हो। आपसे श्याम का हिस्सा पूछे है और श्याम का हिस्सा था क्या, 3x, यही ना श्याम का हिस्सा था 3x। x की वैल्यू रखोगे तो 3 गुणे के 50 यानी 5×3 = 15, 150 आपका उत्तर है। 150 आपका उत्तर। यही आपसे अगर राम का पूछ लेता तो राम का हिस्सा 7x था, इसमें x की वैल्यू रखोगे तो 7 × 50, 7×5 = 35, 350। और आप देखो कि श्याम का और राम का हिस्सा मिला के कितना आ गया, 500 आ गया। 350 + 150, 3 × 4 = 50, 50 100 500। तो ये आपका उत्तर होगा, कितना उत्तर होगा, 150 आपका उत्तर होगा। यहीं पर अगर आपसे श्याम का हिस्सा पूछता तो कितना आंसर आता, 350 उत्तर आता, 350 उत्तर आता। इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट करके बताओ। इस बात को समझ पाए हो कि नहीं पाए, एक बार कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से आप इसकी कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ओके गुड। अब देखो अगला प्रश्न, देखिए इसी में छोटे छोटे प्रश्नों में आपको घुमाता है, बस छोटे छोटे प्रश्नों में कंसेप्ट हमारा वही काम करता है जो हमने अभी आपको बताया है। सारी कुछ चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी कर देगा, थोड़ा सा डाटा उल्टा पुल्टा कर देगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखो अगर मैं कहता हूँ कि दो संख्याओं का अनुपात, हमने ऐसे क्वेश्चन कह दिया, हमने कहा दो संख्याओं का अनुपात हमने कहा 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है यदि उनका अंतर 20 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको आपके बुक में मिलेंगी, निश्चित तौर पे ये आपके बुक में है ना। मतलब ये डाटा नहीं हो सकता, इस लैंग्वेज का प्रश्न जरूर है आपके बुक में, तो इसीलिए मैं आपको ऐसा चीज़ें करा रहा हूँ। आज की ही क्लास से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर जब मैं कल से आपको बुक सॉल्व कराऊंगा तो फिर आपके और भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो बचे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो, जरा आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। आप जल्दी से बताओ कैसे लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। अब देखो सर हम क्या करेंगे, हमने दो संख्याएं कोई मान लिया, दो संख्याएं हमारी क्या हैं भाई, संख्याएं कोई दो हैं आपके, उनका अनुपात 4:5 है। तो हम माना हमारी पहली संख्या क्या है। देखो भाई आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माना पहली संख्या हमारी क्या है
4। अब देखो अनुपात 4 है तो हम x लगा लेंगे, 4x हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है भाई, देखो जरा दूसरी संख्या, अब दूसरी अनुपात 5 है तो हम इसमें भी अनुपात लगा लिए 5x। अब क्वेश्चन में इनका अंतर दिया गया है तो इनका अंतर मैं आपसे पूछूं कितना है भाई। अंतर का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर पता चल जाएगा। तो अंतर यहाँ पर कितने का है, आप कह सकते हो सर 5x - 4x x का अंतर है। और क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। क्वेश्चन में कितने का अंतर, 20 का अंतर। तो x किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। आपसे पूछे हैं संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। संख्याओं का गुणनफल, पहले संख्या पता कर लीजिए। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो 4 इंटू x की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 हमने रख दिया। और यहाँ पर रखोगे 5 इंटू x की वैल्यू 20 रखोगे तो 20। तो आप यहाँ देखो 20 चौके 80 और 20 पांजे 100 हो गया। ये आपकी एक्चुअल संख्या क्या थी असलियत में, उसको हमने पता लगा लिया। संख्या क्या थी, 80 और 100 थी, हमने इसका पता लगा लिया। अब क्या पूछे, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल आप इजीली नहीं बता सकते हो भाई। गुणनफल क्या होगा, 80 इंटू के 100 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 8 × 8 और ये 8000 आ जाएगा उत्तर। उत्तर कितना आ जाएगा सर, 8000 आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 8000 आ जाएगा। इतनी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इतनी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, नहीं तो मैं तो आपको डायरेक्ट भी बता देता कि 4:5 में दिया गया, इसका अंतर 1 का है, 1 बराबर 20। तो इनका गुणनफल बताना है, यानी गुणनफल कितना होगा, 5 चौके 20 और 20 इंटू 20 करोगे, उसका डबल कर दोगे तो 8000 आ जाएगा। भाई संख्याओं का गुणनफल बताना ना, क्या बताना मेरे भाई, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या आप करोगे 20 चौके 80 और 20 पांजे 100 और 100 इंटू 80, 8 × 8 8000। ऐसे नहीं आता, ऐसे भी तो आ जाता, लेकिन ये चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है मेरे भाई। ये चीज़ तो आप अपने आप से लगा पाओगे कब, जब आपको ये चीज़ें पता होंगी। पढ़ने के तरीके होते, डायरेक्ट ट्रिक पे आओगे तो नहीं समझ में आएगा। ट्रिक कहाँ से निकलती है, आपके कंसेप्ट से ही निकलती है। आप यहाँ पर सोचते कि 4x - 5x, अगर मैं यहाँ पर x को ना सटाऊँ तो सीधे 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 100, 100 इंटू 80 8000 उत्तर। ऐसे भी सीख सकते हो, लेकिन इसको सीखने के बाद बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई मेरे भाई, बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है, हो गई ना। चलो आगे देखिए, आगे लास्ट क्वेश्चन आज का समझ लीजिए, फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ये सारे अगर आपने नोट किया है तो कल के क्वेश्चन आप उड़ा दोगे तुरंत के तुरंत। हमने कह दिया क्वेश्चन जरा ऐसे, हमने कह दिया, हमने कहा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि उनका गुणनफल, यदि उनका गुणनफल यदि उनका गुणनफल 32 हो तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। इस चीज को आप लगाओ, इसको लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, आप जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा। देखो जैसी मैंने बात बताई वैसे आपको फॉलो करना है। देखो कैसे भाई, यहाँ पर संख्याएं हम मान सकते हैं। हम मानेंगे हमारी पहली संख्या क्या है और हमारी दूसरी संख्या क्या है। क्या मैं ये चीज़ें मान सकता हूँ भाई, पहला अनुपात x था तो मतलब 1x, दूसरा अनुपात 2 था तो मतलब 2x। अब इनका हमें क्वेश्चन में गुणनफल दिया गया, क्या दिया गया, गुणनफल। और गुणनफल कितना दिया गया है तो 32 दिया गया। मतलब इन संख्याओं का गुणनफल मतलब 1x × 2x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी
है 32 दे रखी है। तो अब यहाँ पर कई साथी गलत कर देते, 2 एकम 2, और आपने पढ़ा है कि गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू 32 होगी, ना कि 2x की वैल्यू। भाई 2 एकम 2 x स्क्वायर। तो अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 32/2, 2 से काटेंगे 16 बार, और स्क्वायर जाएगा तो रूट, और रूट का मतलब 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो पहली संख्या क्या होगी, 1 गुणे 4 बराबर 4, और दूसरी संख्या क्या होगी, 2 गुणे 4 बराबर के 8। अब दोनों संख्या हमें पता चल गया 4 और 8। अब इनका हमें अंतर बताना है, और अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखना, अंतर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो अंतर कितना है, अंतर देखो 8 माइनस 4, 4 का अंतर हो गया, उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो समझ पाए क्या ही पाए, कितने आंसर आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। तो मैंने लगभग आपके एक टाइप छोड़ा है आज की क्लास में, वो मैं कल बताऊंगा। कौन सा टाइप, कि अगर इन दोनों पदों में क्या जोड़े कि अनुपात इतना हो जाए, 2 अनुपात दिया रहेगा, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अभी तो आप इतना अगर समझ पाए हो तो आप कमेंट में एक बार यस बोलना। अगर इतना कमेंट समझ पाए हो तो एक बार कमेंट में यस बोलना। और समझ गए हो तो कल की जो क्लास आएगी उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बुक के क्वेश्चन, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना। बैक वालों के लिए बहुत उपयोगी क्लासें हैं, तो ज़रूर आप क्लासों को लेना। प्लस जो नए स्टूडेंट होंगे आपके, है ना, उनको भी आप बता सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी रेगुलर चलती है 8 बजे, तो आप उसको भी उनको बता सकते हो कि देखिए चीज़ों को समझिए, आप ज़रूर अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो ओके, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।